This call is now being recorded. Hi everyone, कैसे हैं सारे बच्चे? कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है? जल्दी से हैंड रेज करो, इसे हैंड रेज करो जो प्रेजेंट है। देखते हैं किस किसने। 10 ही बच्चों ने हैंड रेज किया है क्लास में, तो यहाँ 15 बच्चे हैं। वेरी गुड, शाबाश। जो नीचे से हाथ बना हुआ है ना, उस पर क्लिक करो। जैसे आप क्लास में प्रेजेंट बोलते हो ना, वैसे यहाँ पर भी सेम। वेरी गुड, यस। और इसी तरह सबने एक्टिव रहना है पूरी क्लास में, ओके? चलो बच्चों, वेरी गुड। हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में आपने क्या पढ़ा था? दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो पहले उससे रिलेटेड मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, है ना? आप पहले वो क्वेश्चन करोगे, फिर मुझे पता भी चल जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, कितना नहीं, और फिर हम उसको और अच्छे से समझेंगे भी। तो पहले आप लोग, या पहले मैं बताऊं? अगर आप लोगों को अच्छे, पहले आप लोग ही बताओ कि पहले मैं बताऊं या पहले क्वेश्चन कराऊं? मैम आप बताओ। पहले मैं बता दूं, ठीक है? ठीक है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो अब इसमें बहुत सारे हमारे पास केस हो सकते हैं, ठीक है? जैसे हम कोई भी परिमेय संख्या लेते हैं, अगर उदाहरण के लिए हम लेते हैं 1/4 और मैं लेती हूँ 3/4, या फिर हम ले लेते हैं मान लो 7/4। अब इनके क्या है बच्चों? इनके हर क्या है? सेम है, बराबर है, बराबर है ना? 4 और 4 बराबर है। तो इस केस में आपको अगर इनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोला जाए, तो आप सीधे क्या करोगे? 1/4, 1 के बाद 2 आ जाता है, 2 के बाद 3 आ जाता है, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6 आ जाएगा, और 6 के बाद 7 आ जाएगा। तो 1/4 और 7/4 के बीच में हमने ये परिमेय संख्याएं निकाल दी। अगर आपको हर बराबर दिए गए होते हैं तो। ये चीज सबको क्लियर है बच्चों? यस और नो? ठीक है। लेकिन अगर आपको बेटा हर बराबर नहीं दिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया हो 2/3 और 2/3 और चलो 5/7 ले लेते हैं। 7 नहीं, ऐसा करते हैं 5 नहीं, 4/5 ले लेते हैं। चलो 2/3 और 4/5। आपको इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या निकालना है? परिमेय, सॉरी, ये दो परिमेय संख्याएं, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी है। वैसे दो परिमेय, ये बात याद रखना कि जब दो परिमेय संख्याएं दी होती है, उनके बीच में आप कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो? कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हो? अनगिनत। अनगिनत लिख सकते हो, ठीक है? अनगिनत लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको इनके हर बराबर करने हैं। अनगिनत लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे इनके हर बराबर करने हैं। हर बराबर नहीं है तो आप कैसे करोगे? मतलब इन दोनों को, अब इसके लिए दो तरीके हैं। पहला क्या कि आप 3 की गुणा 5 से कर दो, 5 की गुणा 3 से कर दो। या फिर दूसरा मेथड क्या है कि आप एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना सब बच्चों को आता है? 3 और 5 का एलसीएम निकालो सभी बच्चे। मैम 15 आएगा। सभी बच्चे? मैम 15 आएगा। अच्छा, वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता। सबको आता है ना? वेरी गुड। 15 आ जाएगा, है ना? वेरी गुड, 15 आ जाएगा एलसीएम। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? 15। तो अब आपने क्या करना है? पहले 2/3 है ना पहला नंबर। अब इसमें 3 को आपने क्या बनाना है बच्चों? 15 बनाना है। 3 15 कैसे बनता है? 5 से गुना कर देंगे मैम। और कोई? 3 को हम 15 कैसे बना सकते हैं बच्चों? जब हम उसकी किससे गुणा कर दें? 5 से गुणा कर दें। अब ये क्या 15 बन जाएगा? हमारा हर 15 बन जाएगा। यस मैम। 15 बन गया ना बच्चों? अब लेकिन जब भी अगर आप हर की गुणा किसी चीज से कर रहे हो तो अंश की भी करनी पड़ेगी। अगर हर में कुछ भाग कर रहे हो तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो अगर हर को 5 से गुणा कर रहे हो तो अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10 आ गया। अब इसी तरह मुझे बताओ 4/5 को आप किस तरह से लिखोगे? आपको, आपका काम क्या है कि आपने 5 को 15 बनाना है। बेटा ऐसे नहीं, चार्ट में लिखो मुझे फाइनल आंसर। चार्ट में बताओ, अनम्यूट करके नहीं बोलो, नहीं तो बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस होती है। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स। आप पूछो, कुछ पूछना है आपने? कुछ समझ में नहीं आया? मैं ये कह रही हूँ कि आपने अभी क्या पूछा है?
मैंने पूछा है कि हम 4/5 को कैसे लिखेंगे। जैसे मैंने 2/3 को क्या लिख दिया, 10/15। वैसे ही बताओ 4/5 को क्या लिखा जाएगा। मैं 5 को, अब मुझे 5 को 15 बनाना है। देखो 5 को 15 बनाना है, तो अब यहाँ पे सोचो कि 5 को किससे गुणा की जाए कि वो 15 बन जाए। किस संख्या से गुणा की जाए, सभी बच्चे लिखो चार्ट में, 3 से। वेरी गुड। तो 5 की गुणा 3 से करेंगे वो 15 बन जाएगा, लेकिन हमें 4 की भी गुणा किससे करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो अब ये हो जाएगा 12/15, है ना, 12/15 हो जाएगा। तो अब जल्दी से लिख लो आप, 10/15 और 12/15 के बीच में क्या आ जाएगा, 11/15 ये आ जाएगा। हेलो, ठीक है, 10/15 और 12/15, तो ये इसके बीच में परिमेय संख्या हमने निकाल ली। समझ में आया बच्चों। एक बार दोबारा बता दो। कहा आपने अभी क्लास ज्वाइन की है। मैम थोड़ा ध्यान उधर हो गया, एक बार दोबारा बता दो। अच्छा देखो, 2/3 है, 4/5 है। आपका काम क्या है, आपने पहले हर को बराबर करना है। या तो आप एलसीएम लेके कर लो, या फिर आपको अगर मैं दूसरा मेथड बताऊं, आप क्या करो, ये 2/3 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। तो आप 2/3 को 5 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये 10/15 हो जाएगा। इसी तरह 4/5 है। ठीक है, तो अब 5 को आप किससे गुणा करो, 5 को 3 से गुणा कर लो, तो भी ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10/15 और 12/15 के बीच में क्या आएगा बच्चे, 11/15, 11/15, है ना। तो इस तरह से करके हम क्या निकाल सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, रुको। 7/5 और लेते हैं 11 या फिर 13/6। ठीक है, 7/5 और 13/6 के बीच में आप कितनी परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, सभी पहले खुद से ट्राई करेंगे। या तो आप एलसीएम निकाल लो, 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा वो देख लो, या फिर 5 की गुणा 6 से, 6 की गुणा 5 से, आप ये भी कर सकते हो, तो भी सेम ही आएगा। तो पहला नंबर क्या है, 7/5। तो बेटा 7/5, अब 5 की गुणा किससे करनी है आपने, 6 से करनी है। ठीक है, तो अगर 5 की गुणा 6 से कर रहे हो, 7 की गुणा भी 6 से करनी पड़ेगी, और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 42/30। और दूसरा नंबर क्या है, 13/6। अब इस 6 की गुणा किससे करनी है हमने, 5 से करनी है। समझ में आया बच्चों। तो 13 की गुणा भी किससे होगी, 5 से होगी। तो 30। बेटा माइक बंद करो अपना, किसी ने तो ऑन किया हुआ है माइक। हाँ, अब बताओ 13 की गुणा 5 से करेंगे तो 65/30। तो आप 42/30 और 65/30 के बीच में कितनी सारी परिमेय संख्याएं देख सकते हो, बहुत सारी लिख सकते हो ना, बहुत सारी। 42 के बाद 43 आ जाएगा, 43 के बाद 44 आ जाएगा, 44 के बाद 45 आ जाएगा, बहुत सारी लिख सकते हो ना। मैम हर बार 5 से गुना करना होता है। नहीं, 5 से थोड़ी बोला मैंने हर बार। यहाँ पे देखो ना, अगर यहाँ पे देखो हमने 7, बेटा नाम क्या है आपका, एक बार नाम बताओ, मैं समझाती हूँ। हैप्पी। हैप्पी, हाँ हैप्पी। पहले आपने पहला वाला नंबर लिया 7/5, इसकी गुणा किससे करनी है, जो इसका हर है, ताकि ये बराबर हो जाए। 5 की गुणा 6 से, 6 की गुणा 5 से। ठीक है हैप्पी, Yes. 5 की गुणा 6 से करी और 6 की गुणा 5 से करी, ताकि हमारा हर बराबर हो जाए। समझ में आया बच्चों। यस मैम। ठीक है, रुको मैं एक क्वेश्चन से बताती हूँ। जैसे कि अब आपको क्या करना है, -5/3 और -8/7 के बीच में क्या करनी है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं निकालनी है। अब थोड़ा माइनस वाला नंबर लेते हैं। पहले क्या करो, -5/3 को लो। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है आपके पास, -8/7 है। तो आप 3 की गुणा किससे करोगे, 7 से मैम। 7 से करेंगे, और 7 की गुणा
3 से मैम। 3 से करेंगे, है ना। तो पहले हम इस वाले को ले लेते हैं, हमें 3 की गुणा 7 से करनी पड़ेगी और यहाँ पर 7 की गुणा हमें 3 से करनी पड़ेगी, ताकि इनकी क्या हो जाए बेटा, हर बराबर हो जाए। देखो हर बराबर हो गए ना, अभी Yes, देखो ma'am. हर बराबर हो गए बच्चों। सभी बताओ यस और नो, चैट में यस और नो। सारे बच्चे फटाफट से लिखो यस और नो, समझ में आई ये चीज। जिसको नहीं आई वो चुपचाप से हैंड रेज करके भी बता सकते हो, मैं समझा दूंगी। जैसे हैप्पी ने पूछा वैसे सब पूछ सकते हो। ओके वेरी गुड। नहीं समझ में आया? कृष्णा की आईडी से कौन है? हाँ जी बेटा, आप माइक ऑन करो, नाम बताओ, मैं समझाती हूँ आपको। चलो ठीक है, पहले हमने क्या काम किया, हर बराबर करने का काम किया। आपको सीधे सीधे ऐसे सोचना है कि 3 को किस चीज से गुणा किया जाए और 7 को किस चीज से गुणा किया जाए कि यह बराबर बन जाए। सीधी सी बात है। तो 3 को 7 से गुणा कर दो, 7 को 3 से गुणा कर दो। लेकिन जिस चीज से आप हर में गुणा कर रहे हो उसी से आपको अंश से भी गुणा करनी पड़ेगी। तो -5 गुणा 7 और यहाँ पर आ जाएगा -8 गुणा 3। ये चीज समझ में आई? जिस चीज से बेटा हर में गुणा करी थी उसी से आपने अंश में भी गुणा करनी है। तो अब इसको सॉल्व भी कर दो। माइनस क्या आ जाएगा बच्चे, -35 और ये क्या आ गया, -24। समझ में आया? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, -35/21 और -24/21। मुझे बताओ -35 बड़ा है या -24 बड़ा है? कौन सी वाली संख्या बड़ी है? -24। 24। कौन कौन बोलता है कि -24 बड़ी है, हैंड रेज करो अपना। जो बोलता है कि -24 बड़ा है। -35 और -24 में -24 बड़ा है। ओके, 9 बच्चों ने बोला है कि -24 बड़ा है। अब वो बच्चे अपना हैंड रेज करो, वो बच्चे हैंड रेज करो, 1 मिनट अभी रुको, जो बोलते हैं कि -35 बड़ा है। -35 किसको बड़ा लग रहा है? हाँ, तो बच्चों -35 बड़ा नहीं होगा। माइनस वाली संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस में वो उतना छोटा होगा। तो सभी बच्चों ने सही बोला, -24 बड़ा होगा। तो हम यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे, -34 क्योंकि ये इससे बड़ा होगा, -33/21 ये उससे बड़ा होगा, -32/21, -31/21, 31 से पहले क्या आएगा, -30/21 और बहुत सारे नंबर यहाँ पर -24 तक। तो आपने काफी सारी देख ली परिमेय संख्याएं। समझ में आया बच्चों, यस और नो? बच्चे यस और नो समझ में आया सबको? किस तरह से करने हैं पक्का? ये बात तो हो गई अगर आपके हर बराबर नहीं थे। अब सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बोलो। मैम जैसे कि एक माइनस की संख्या और एक प्लस की, तो कैसे निकालेंगे फिर वो और बता दो। एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या। ओके गुड क्वेश्चन। चलो एक बता क्वेश्चन दो। लेते हैं। हाँ चलो ऐसा करते हैं, क्या ले 8/5 ले लेते हैं और एक संख्या ले लेते हैं 8/5। ये ले लूं या अलग लूं, कोई प्लस में कुछ अलग लूं? मैम यही ले लो। यही ले लूं, चलो गुड। ठीक है, अब इसमें भी आपको अच्छा इसमें हर बराबर है, हर बराबर वाली नहीं लेते हैं। अच्छा चलो पहले ये बता देती हूँ, हर बराबर इन दोनों में हर बराबर है बेटा। पहले ये यस वाला मैम। देख लो, हर बराबर है। तो आप जब हर बराबर होते हैं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास -8/5 है और यहाँ पर 8/5 है। -8 से पहले क्या आएगा, -8 से पहले वाली साइड, मैम हाँ माइनस। मतलब -8 से बड़ा क्या है, वेरी गुड, -7। और उससे बड़ा क्या है, -6। -6। उससे बड़ा -5, उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3। ठीक है, उससे बड़ा है ना, फिर -1/5, फिर 0 आ जाएगा। 0/5 का मतलब 0 ही हुआ। फिर उसके बाद 1/5, फिर 2/5, फिर 3/5, 4, 5, ठीक है 6, फिर 7 और फिर आपके पास एंड में क्या आ गया आपका नंबर 8/5। तो -8/5 और ये प्लस का 8/5। आप इस तरह से 0 से होते हुए जाओगे प्लस तक, इस तरह से लिखोगे। समझ में आया बच्चों? यस मैम। ठीक है, अब मैं बहुत सारे हमने नंबर देख लिए, अब ऐसा करती हूँ मैं इसका हर बदल देती हूँ, वेट, ताकि ये भी आपको अच्छे से समझ आए। पहले बताओ पुराना वाला सबने नोट भी कर लिया ना? यस मैम। ठीक है चलो वेरी गुड।
अब देखो इस वाले को कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने एक माइनस की संख्या ले ली और एक प्लस की संख्या ले ली। अब सभी को ये बात तो पता होगा ना, माइनस वाले हमेशा प्लस वाले से छोटे ही होते हैं। यस मैम। छोटे होते हैं, ठीक है। आप पहले अपना ये वाला नंबर लोगे जो क्या है -8/5। इसकी गुणा किससे करोगे आप? 3 से करेंगे ना। 3 से। 5 की गुणा 3 से, 3 की गुणा 5 से, ये तो सबको पता चल गया। तो 5 की गुणा 3 से कर लो और फिर -8 की गुणा भी आपको 3 से करनी पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा -24/15। ठीक है, -24/15। अब 8/3, ठीक है। अब 3 की गुणा किससे करोगे आप? 5 से। 5 से। से करेंगे। तो 8 की गुणा भी बच्चों किससे करनी पड़ेगी? 5 से। 5 से। तो क्या हो गया बच्चों ये 40/15। यहाँ तक समझ में आया? किस किस को समझ में आया यहाँ तक? हैंड रेज करो। ये किस किस को समझ में आया? वेरी गुड। 9 बच्चे, 10 बच्चे, सभी। अब इसके बीच में आप नंबर्स लिख सकते हो जितने चाहे, बहुत सारे नंबर्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली बीच बीच में से लिख देती हूँ। जैसे कि आ जाएगा -23/15, ठीक है, -20/15 आ जाएगा, -15/15 आ जाएगा, ठीक है, और -10/15 आ जाएगा। उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 1/15 आ जाएगा, 20/15 आ जाएगा, 35/15 आ जाएगा, ठीक है, 40/15 तक। बहुत सारे मैंने बीच बीच में से नंबर्स लिखे, मैंने सारे नहीं लिखे, बीच बीच में से, क्योंकि बहुत सारी परिमेय संख्या, इसीलिए आपको कहा था ना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या होंगी बच्चों? अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। वो चीज पता चल रही है अभी? यस मैम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको ये दो नंबर्स दे दूं, आप इन दो के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हो। समझ में आ गया यस मैम। सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। सभी ने नोट भी कर लिया था ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अगर मैं आपसे मैम। कहूँ, अब देखो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। वेट एक मिनट, हम नंबर्स लेते हैं। जैसे 2/3 हो गया और एक हो गया 4/3। अगर मैं कहूँ कि आपको इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो लिख सकते हो आप? यस मैम। यस मैम। बताओ, लिख के बताओ। 5 परिमेय संख्याएं कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे? कोई बता सकता है लिखोगे कैसे? मुझे तो 3/3 नजर आ रही है, उसके अलावा कोई और लिख सकते हो? क्योंकि इनके हर पहले से बराबर हैं। मैं लिखूं? बताओ बताओ कैसे करोगे? मैम इसके बीच में अभी 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो हम 5 में 1 जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, उसी चीज पर मैं आती हूँ। तो हाँ ठीक है, ठीक है, अब ये मैं समझाती हूँ सब बच्चों को। अभी आपको देखने से लग रहा होगा बच्चों क्या कि आप इसके बीच में केवल क्या है, सिर्फ आप अगर देखो 2/3 और फिर आप 3/3 लिख सकते हो और फिर 4/3 आ जाएगा। अभी तक जो मेथड हम फॉलो कर रहे थे उसके हिसाब से सिर्फ हम 1 लिख पा रहे हैं। यस और नो बच्चों, ये चीज पता चली कि मैंने ये अलग क्वेश्चन क्यों पूछा? यस मैम। सभी को। अब इस केस में आपने क्या करना है वो मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने आपसे कितनी पूछी है? मैंने आपसे पूछी है 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो आप क्या करोगे? चलो पहले आप क्या करो, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी। पहले आप इसको 5 पूछी है ना, तो आप दोनों को 5 से गुणा करो, 2/3 को भी और 4/3 को भी। इन दोनों को आप किससे गुणा करो? 5 से गुणा करो। ये हो जाएगा 10/15 और ये क्या हो जाएगा? 20/15। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 20/15। अब आप लिख पा रहे हो 5 परिमेय संख्याएं? यस मैम। लिख पा रहे हो ना? जैसा आपने बोला था बेटा 5 + 1, हम वो भी कर सकते हैं, वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में बताऊंगी। यहाँ पर आपको पहले से बटा में करके दिया हुआ है, आपको ज्यादा परिमेय संख्याएं मिल जाएंगी। अगर आपसे 5 पूछी गई आप लिख लो 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, बहुत सारी लिख सकते हो आप, है ना? ठीक है, अब जो आपने बोला अब मैं उस क्वेश्चन पर भी आती हूँ। ये चीज समझ में आई सबको? उस केस में क्या करना है? यस मैम। ठीक है। अब जैसा आपने बोला था, क्या नाम है आपका, जिया की आईडी से जो बच्चा है, आपने बिल्कुल ठीक बोला था, लेकिन वो हम कब करेंगे? अगर आपको नंबर किस तरह से दिए गए हो,
इस तरह से भी। अगर आप इसमें भी 6 से गुणा भाग करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपको इजीली मिल जाते, 5 परिमेय संख्याएं आसानी से मिल जाती। तो हमेशा ये n+1 वाले फॉर्मूला याद रखना। अब आप क्या करो, -2 और -1, ठीक है, इसको आप गुणा और भाग। अब देखो -2 को आप क्या लिख सकते हो, -2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, पहले मुझे ये बताओ। है मैम। है ना? यस मैम। है ना? यस मैम। है बच्चे, है। देखो तो -2 को आप क्या लिखोगे, -2/1, और -1 को आप क्या लिखोगे, -1/1। अब आपने इन दोनों को गुणा और भाग किससे करना है, आपसे 3 पूछी है ना, तो आप 3 + 1 करोगे, जैसे जिया ने पहले बोला था। जितनी परिमेय संख्या पूछी जाए आप हमेशा उसे 1 जोड़कर उससे गुणा भाग कर दो, ठीक है। ये चीज दोबारा से रिपीट करो कि जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी उसमें 1 ज्यादा करके आप उससे गुणा भाग कर दोगे। अगर -2/1 है, -2/1 को बेटा किससे गुणा भाग करेंगे, सभी बच्चे चार्ट में फटाफट लिखो, 4 से, है ना। तो -2 को 4 से गुणा, 4 से भाग, इसको भी 4 से गुणा, 4 से भाग। अब आपके पास नंबर्स क्या बन जाएंगे, -8/4, और ये क्या हो गया, -4/4। आप लिख दोगे 3 परिमेय संख्याएं इनके बीच में। वेरी मैम। गुड, सभी बच्चे लिखेंगे। क्या है आपके पास, -8/4, फिर क्या हो जाएगा, -7/4, -6/4, -5/4, -4/4, है ना। और आपके पास ये आ गई आपकी 3 परिमेय संख्याएं। अगर आप 3 से गुणा करते तो आपको बेटा बस 2 मिल पाती, तो इसलिए हमेशा 1 ज्यादा से गुणा करना है, ठीक है। यस मैम। समझ में आ गया सबको? यस मैम। चलो अभी मैं एक क्वेश्चन दूं बच्चों। हाँ मैम। ये रहा क्वेश्चन आपके पास। अब ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे मैंने आपसे अभी पूछा था, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। सभी बच्चे सोच समझ के जवाब देंगे। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है, जो बच्चा सॉल्व कर लेगा, आंसर कर देगा, वो अपना हैंड रेज करेगा। किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अब जब मैंने आपको बताया था जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाए उससे 1 ज्यादा से गुणा भाग कर दो, ठीक है। जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जाएं उसमें 1 जोड़ के उससे गुणा भाग कर दो। तब, लेकिन वो कब करना है, जब आपको हर बराबर दिए गए हो। यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें हर बराबर पहले से दिए गए हैं और हमें 3 और 4 के बीच में नंबर भी नहीं पता, है ना। अगर किसी को कोई भी डाउट आए तो वो पूछ लेना। कर दिया। वेरी गुड। दिया। वेरी गुड। अभी तक जितने बच्चों ने किया उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। इसी तरह सोच समझ कर करना है। वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे ने रॉन्ग नहीं किया है। बच्चे सोच समझ कर। किस किस ने आंसर कर दिया, एक बारी हैंड रेज करो अपना। बच्चे साहिल की आईडी से कौन है, माइक बंद करिए आप अपना। 12 बच्चों ने आंसर किया है। हाँ जी बेटा, पायल की आईडी से, रविंदर की आईडी से, मीना की आईडी से, दिनेश की आईडी से, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लो, या अगर आप कर रहे हो तो भी मुझे बताओ। टाइम लग रहा है या कुछ पूछना कर रहे हो तो करो। अगर कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आते हैं तो पूछो।
वेरी गुड। धर्मवीर की आईडी से जो बच्चा है, हिमांशु की आईडी से, जिया की आईडी से, इन सब बच्चों ने, जितने बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है उन सब ने सबमिट कर दिया। तो बाकी बच्चे भी करेंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। वेरी गुड। चलो अभी भी 20 बच्चे हैं टोटल क्लास में, मैम सिर्फ कर 10 दिया। बच्चों ने, हाँ सिर्फ 10 बच्चों ने आंसर किया है, तो सभी आंसर करेंगे। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स और, मैम ए 10 सेकेंड्स और। कोई भी बच्चा माइक ऑन कर, नहीं कर पाएगा बेटा, सब बच्चे पोल में आंसर किया करो, उससे मुझे भी पता चलेगा, आपके टीचर को पता चलेगा कि आपको सच में समझ में आया है या नहीं आया है ना। चलो 5 सेकेंड और, अभी भी 5 बचे रहते हैं बेटा, जिन 5 बच्चों ने नहीं किया फटाफट आंसर करो। 5। देखो जो पोल में आंसर नहीं करते, अगर आपका रॉन्ग भी होता है कोई बात नहीं, आप पूछो कि मैम मुझसे रॉन्ग हुआ है या मुझे समझ में नहीं आया। जो पोल में आंसर नहीं करते इसका मतलब ये कि वो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं है। तो सभी आंसर किया करो। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा, और आप पोल में रिजल्ट अब देख भी सकते हो। देखो कितने, ए ऑप्शन कितने बच्चों ने किया है, 10 बच्चों ने किया है, बी ऑप्शन 3 ही बच्चों ने किया है, और सी ऑप्शन 4 बच्चों ने किया। तो ठीक वाला ऑप्शन कौन सा है, तो मैं चैट बॉक्स भी खोल देती हूँ और अभी समझेंगे भी हम इस क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, 3/5 और 4/5 मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले। 3/5 और 4/5। अब आपको पता है 3 और 4 हर बराबर है, 3 और 4 के बीच में कोई और नंबर नहीं आता है, और आपको कितनी परिमेय संख्याएं ढूंढनी थी, 5 परिमेय संख्याएं। गलत हो गया। कोई बात नहीं, चलो बट अभी समझो अच्छे से क्वेश्चन। तो 5 पूछी है, तो हमें गुणा भाग बेटा किससे करना पड़ेगा। मेरा फोन में गलत हो गया क्वेश्चन। आप कौन सा आंसर आना चाहिए था, जबकि मैम ए आना चाहिए था, आपने मेरे से मिस्टेक बी हो कहाँ गया मैम करी। गलती से। हाँ ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है बेटा, ठीक है, ध्यान रखा करो आंसर सबमिट करते हुए। तो आपसे 5 परिमेय संख्या पूछी गई थी बेटा, है ना। तो आप हमेशा क्या करते हो, अगर आपसे 5 पूछी गई है, जब हर बराबर हो, कब, जब आपके हर पहले से बराबर हो। अगर नहीं बराबर होते तो हमें उन्हें बराबर करना पड़ता है। तो आपसे अगर 5 पूछी गई है, तो आप 5 में 1 जोड़ लो और उससे क्या करो, इन संख्याओं को गुणा भाग कर दो। तो 3/5 है, तो 3/5 को आप गुणा किससे करोगे, 6 से। 4/5 है, उसको गुणा और भाग किससे करोगे, 6 से। तो आपके नंबर्स क्या, पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया, जिन बच्चों के रॉन्ग हुए थे उनको समझ Yes, में आया ma'am. यहाँ तक, है ना सभी बच्चे। आप 6 से क्यों कर रहे हैं, पता चल गया ना। Yes, 5 ma'am. पूछी गई थी, तो इसलिए हम 6 से गुणा भाग कर रहे हैं। तो अब नंबर क्या बन गया आपका, 18/30, और ये क्या बन गया, 24/30। ये समझ में आ गया। 18/30 और 24/30 कैसे बना, क्लियर है बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, तो आपको 18/30 और 24/30 के बीच में ढूंढनी है। तो 18 के बाद बच्चे क्या आएगा, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, है ना। तो ये 5 परिमेय संख्याएं आ गई। अब आप अगर अपने ऑप्शंस देखो, 18/30 तो असल में क्या है, 3/5 है ना। अगर आप इस वाले ऑप्शन में देखो, 24/5 का मतलब क्या है, 4/5 है, ठीक है। और 17 तो पहले आ जाएगा। हमने 3/5 को हमने क्या लिखा था बच्चे, भी 18/30 लिखा था ना, और 4/5 को क्या लिखा था, 24/30। तो इनके बीच में कौन से नंबर्स आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा बच्चों, ए। ऑप्शन ए ठीक होगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22 और 23। समझ में आया सबको, मैम। पक्का। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो वेरी गुड, पक्का अच्छे से सबको समझ में आया, Yes, ma'am. ठीक है।
अब और ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। जैसे अगर आपको, अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप -3 और 4, -4 के, रुको, -3 और 4 नहीं, हम लेते हैं, चलो प्लस वाले कोई नंबर ले रहे हैं, 0 और 1 देती हूँ मैं आपको, या फिर नहीं नहीं नहीं, -1 और 1, इन दोनों के बीच में आपको कितनी परिमेय संख्याएं ढूंढनी है? आपको 5 परिमेय संख्याएं ढूंढनी है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। -1 और 1 के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं देखनी है। सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो पहले एक एक क्वेश्चन से करते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पर आपके पास -1 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 है, तो आप इन दोनों को गुणा और भाग किससे करोगे? 5 परिमेय संख्याएं पूछी गई है, तो गुणा भाग किससे होगा बच्चों? सभी बच्चे बोलेंगे बच्चे, 5 पूछी है तो 5 में 1 6 जोड़ दो। मैम, वेरी गुड। 5 + 1 6। +1 परिमेय संख्याएं आप 6 से गुणा करो, 6 से भाग करो, 6 से गुणा, 6 से भाग, तो ये क्या आ जाएगा? -6/6, और ये क्या आ जाएगा? 6/6। अब देखो, -6/6 और ये क्या है? 6/6। -6 से 6 से बड़ा नंबर क्या है? -5। उससे बड़ा -4, उससे बड़ा -3, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0/6। और आप बहुत सारी, 5 से भी बहुत सारी संख्याएं देख सकते हो। ठीक है, सबको समझ में आया किस तरह से करने हैं क्वेश्चंस? अगर हर बराबर हो तो आप सीधे सीधे ढूंढ लो, अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो तो उससे एक ज्यादा से गुणा भाग कर दो। अगर हर बराबर नहीं है तो पहले हर बराबर करो। समझ में आ गया सबको? अभी यस क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन दे दूं, कर पाओगे क्वेश्चन? यस मैम, दे दो। चलो, अब देखो, वेरी इजी क्वेश्चन। चैट बॉक्स मैंने बंद कर दिया है। आपको -1 और -1 और 0 के बीच में संख्या देखनी है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। -1 और 0, ये ध्यान रखना, काफी बच्चे इसको देखने में गलती ना कर दें। -1 और 0, और कितनी पूछी गई है? 5। तो अब आपको पता है ना, आपको गुणा भाग किससे करनी है बच्चों? 5 से 1 ज्यादा। और वो आप आइडिया बस आप देख के भी पता लगा लोगे। वैसे आप ऑप्शन देख के, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हिंट है इस क्वेश्चन में। मैम कर दिया। हाँ, 3 बच्चों ने जिन्होंने अभी तक किया है उनका बिल्कुल ठीक है। कर दिया। वेरी गुड। अभी तक सभी का ठीक चल रहा है, इसी तरह करना है सबने। वेरी गुड। 10 बच्चे, किस किसने कर दिया है बेटा? यहाँ 10 बच्चों ने कर दिया, एक बार हैंड रेज करो। सभी बच्चे? वेरी गुड। ज्यादातर बच्चों का, सिर्फ एक ही बच्चे का गलत हुआ है, तो जिसका भी रॉन्ग हुआ होगा वो पूछ लेना इस क्वेश्चन के बाद कि मैम मेरे से ये स्टेप गलत हुआ था, या मुझे यहाँ पर समझ नहीं आया। तो सभी बच्चे ट्राई करो क्वेश्चन को। हिंट भी दिया है मैंने क्वेश्चन का कि अगर 5 पूछी गई है तो 5 से 1 ज्यादा गुणा भाग करना है। वेरी गुड। अभी तक केवल लेकिन 13 ही बच्चों ने किया है। बच्चों आसान क्वेश्चन है ये। लास्ट के 10 सेकेंड और। किसी को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो वो माइक ऑन करके एक्स्ट्रा टाइम भी मांग सकते हैं। हम्म,
अभी भी 10 बच्चे रहते हैं जिन्होंने आंसर सबमिट नहीं किया। जिसने कर दिया वो अपना हैंड रेज करो, नीचे जो हाथ बना है उस पर क्लिक करो जिसने सबमिट कर दिया है। हाँ जी बेटा, कृष्ण कुमार की आईडी से आपने कर दिया, आशीष की आईडी से आपने किया, मीना शर्मा की आईडी से कौन है? हर्षित आपने किया बेटा? हर्षित ने कर दिया है, ओके। कृष्ण कुमार की आईडी से 2 बच्चे ज्वाइन हुए, आपने किया आंसर सबमिट। निशांत की आईडी से और केशव की आईडी से आप लोगों ने आंसर सबमिट नहीं किया। बच्चों लास्ट के 10 सेकेंड और। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब पोल में कोई भी आंसर नहीं कर पाएगा। चैट बॉक्स में खोल रही हूँ। हाँ जी बच्चों, क्या आंसर करेक्ट है इसका? इजी क्वेश्चन था ना, मैंने बोला था कि आप हिंट भी देख सकते हो। हमसे 5 है ना, हमसे 5 पूछी गई है तो हमें क्या करना होता है? 5 से 1 ज्यादा से गुणा भाग करना होता है ना। 5 पूछी गई है तो आप 5 + 1 से गुणा भाग। अब बाकी सब में देखो, इसमें 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, 3, 3, 2, 5, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हर में 6 है, तो इसका मतलब हमने इसको भी 6 से गुणा भाग किया, इसको भी 6 से गुणा भाग किया, तो ये क्या बन गया? -6/6। और ये क्या बन गया? 0/6। तो -6 के बाद आएगा -5/6, -4/6, -3/6, फिर -2/6, -1/6। तो यही नंबर है ये सारे, यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में। तो क्लियर? वैसे सभी बच्चों ने ठीक किया था। ओके आप दो, ओके ठीक है, वेरी गुड। वैसे ज्यादातर बच्चों का ठीक था, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से करना है क्वेश्चन। जब आपसे परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं पूछी जाए, जिन बच्चों का रॉन्ग हुआ उन्हें समझ में आया? कर पाओगे अब ऐसे क्वेश्चन? अच्छा एक क्वेश्चन लास्ट बार, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनगिनत। अनगिनत होती है, अनंत होती है, अनगिनत होती है। वेरी ठीक है। तो बच्चों अब हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, घातांक और घात क्या होता है। घातांक और घात, वो टॉपिक हमने अच्छे से कर लिया है हमने। अब नया टॉपिक करते हैं, घातांक किसे कहते हैं, घात किसे कहते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है, आप 100 को किस तरह से करके लिख सकते हो? सभी अपने अपने हिसाब से बता दो, आप 100 को अलग अलग तरह से किस किस तरह करके लिख सकते हो। बेटा अभी क्लास खत्म नहीं हुई है। मैम 50 की 2। ओके 50 की गुणा 2 से, वेरी गुड। और हम 10 गुणा 10। 50 की गुणा 2 करके भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? 10 गुणा 5 करके लिख सकते हैं। किसकी? 20 की गुणा 5। 20 की गुणा 5 लिख सकते हैं। हम 10 लिख सकते हैं, है ना। तो हम ये वाला आंसर 10 की पावर हाँ, भी लिख सकते हैं मैम। हाँ उसी पे आ रही है। तो हम 100 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 10 गुणा 10 मतलब, बेटा माइक बंद करो कोई अपना। लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? सेम नंबर से गुणा करिए, 10 की गुणा 10 सेम नंबर से गुणा करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 इतनी बारी आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो आप इसी को क्या कर देते हो? 10 के ऊपर 2 लिख देते हो। तो आपको ये 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको चाहे इस तरह से लिखो तो भी ये सेम ही बात होगी, है ना। तब भी ये क्या होगी? सेम बात होगी, 10 की घात 2। तो अब यहाँ पे आपने क्या लिखा? 100 को, आपने 100 को लिखा 10 की घात 2। अब यहाँ पे ये 10 क्या कहलाएगा बच्चों? ये 10 कहलाएगा आधार, ठीक है। और इसके ऊपर जो ये 2 है, ये क्या कहलाएगी? इसकी घातांक, ठीक है। आधार 10 है और यहाँ पर इसकी घातांक कितनी है? 2 है। हाँ बेटा 10 को हम 2 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 20 गुणा 5 भी लिख सकते हैं, बट अभी हम यहाँ पर ऐसा नंबर ले रहे हैं कि सेम नंबर रहे, ऐसी संख्याओं से गुणा करना है कि वो सेम रहे। तो हम 10 को अगर 2 बार रिपीट कर रहे हैं तो 10 की घात कितनी हुई? 2 हुई। समझ में आया?
10 को अगर 10 से गुणा करें यानी कि 10 को 2 बार गुणा करें तो 10 के ऊपर 2 लिख दिया। ठीक है, तो 10 की घात 2, 10 की घात 2 या फिर 10 की दूसरी घात इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, 10 की, या फिर हम नॉर्मली क्या कहते हैं, 10 की घात 2 ही इसे पढ़ते हैं। 10 की घात 2, 10 की घात 3। अब 10 की घात 2 को किसका घातांकीय रूप कहा जाएगा? 100 का, क्योंकि 100 को हमने किस में लिख दिया बच्चों? 100 को किस में लिख दिया हमने? घात के रूप में लिख दिया। तो इसलिए 10 की घात 2 100 का क्या कहलाएगा? घातांकीय रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि आप 27 को कैसे लिख सकते हो? आप 27 को लिख सकते हो 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 की 9 की 27। तो मतलब 3 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों? 3 कितनी बारी आ रहा है? 3 बार। तो 27 का घातांकीय रूप क्या हो गया? 3 की घात 3। समझ में आया? यस मैम। चलो शाबाश, जल्दी से 64 का घातांकीय रूप बताएंगे सब बच्चे। चैट में लिखेंगे सब बच्चे, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा। और इसमें देखो मैं बता रही हूँ, किसी दूसरे की चीटिंग नहीं करना, सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। 8 की घात 8 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना बेटा। 8 की घात 8 का मतलब ये हुआ कि आप 8 को 8 बारी गुणा कर रहे हो, ये मतलब हुआ। 8 की घात 2। 8 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब। क्योंकि जब हम 8 की गुणा 8 से करते हैं, 8 की गुणा 2 बारी करते हैं, तो हमारे पास 64 आता है। और क्या लिख सकते हैं? 2 की घात में लिखा जा सकता है, एक बारी चेक करो। 2 की घात में लिख सकते हैं, देखो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। 2 की घात कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 की घात कितनी आ जाएगी? गिनो यहाँ से। 2 को हमने कितनी बारी गुणा किया तो वो 64 बन गया? अरे 4 बार कहा, मैंने तो पूरा सॉल्व करके लिख दिया बच्चे। 6 बार गुणा किया ना। देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 2 की घात 6, यानी कि 2 को जब हमने 6 बार गुणा किया तो हमारे पास 64 आया। तो 64 की ये क्या हो गए बच्चों? क्या कहेंगे इन्हें दोनों को? घातांकीय रूप कहेंगे, है ना? समझ में आया घातांकीय रूप क्या होता है? यस मैम। है ना? जैसे 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 5 की गुणा 5 से कर रहे हैं। 3 की घात 3 का मतलब, अब देखो आप बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं। अगर 5 की घात 2 लिख रही हूँ मैं, तो आप लोग क्या करते हो? उसे 5 गुणा 2 कर देते हो और 10 आंसर कर देते हो। क्या ये सही है? मैम नहीं। 5 की घात 2 का मतलब 5 की गुणा 2 बार हो रही है। 5 की घात 3 का मतलब इसी 5 की गुणा 3 बार हो रही है। अगर मैं इसी को 13 कर दूं तो 5 13 बार ही गुणा होगा। इसी तरह 3 की घात 3 का मतलब 3 3 बार गुणा हो रहा है। 2 की घात 4 का मतलब 2 4 बार गुणा हो रहा है। समझ में आई बात? यस मैम। चलो 25 का घातांकीय रूप बताओ फटाफट, क्या होगा? 25 को आप घात के रूप में कैसे लिखोगे? 5 की 2। 5 की घात 2, क्योंकि 25 को आप 5 गुणा 5 लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात 2। और आपको कोई अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए, जैसे अगर मैंने 64 की बात करी थी ना, तो आपको अगर वो डायरेक्ट समझ में नहीं आता, आप इसके अभाज्य गुणनखंड, सबको अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं? यस मैम। तो अभाज्य गुणनखंड, जैसे मैं 64 की निकाल रही हूँ बेटा, यस मैम। तो आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। और उसके बाद अब आप देख लो यहाँ पर 2 कितनी बारी आ रहा है? 2 यहाँ पर 6 बार आ रहा है। तो आप 64 को क्या लिख सकते हो? 2 की घात 6 लिख सकते हो। तो ये इसका क्या हो गया? 25 का घातांकीय रूप, 64 का घातांकीय रूप। जहाँ पे आधार क्या है? 5 है, और यहाँ पर घातांक कितनी है? 2 है ना? इसी तरह यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर घातांक 6 है। तो समझ में आया सबको? यस मैम। पक्का? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अब इसका मान निकालो, 3 की घात 4। इसका मान कितना होगा? फटाफट से सॉल्व करके चैट में लिखेंगे, कोई भी माइक ऑन करके नहीं बोलेगा।
देखो कर दी ना सेम गड़बड़, वही कर रहे हो आप लोग, 3 की गुणा 4 से कर रहे हो। ये गुणा नहीं है बेटा, ये तो ऊपर घात में है। 3 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 की गुणा कितनी बारी हो रही है, 4 बार हो रही है। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप 3 बारी करते, यहाँ पे 4 बारी बोला गया तो आप 4 बार करोगे। और इसका मान कितना आ गया, 81 आ गया। समझ रहे हो बात को? दोबारा क्या हुआ, 12 आएगा कि 81 आएगा? मैम आपने मैम गुना कैसे आए? करते तो 3 को 4 से गुना करते तो 12 आता है। वो मैं बोल रही थी कि वो नहीं करना है, ठीक है। मैं बोल रही थी 3 की गुणा 4 से करना है, ऐसा मत कर देना। समझ में आ गई सबको बात? मैम यस मैम। अच्छे से। चलो अब आपको इसका मैम। मान निकालना है, 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। अब मैं कर रही हूँ चैट बॉक्स 1। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। जो कर लेगा वो हैंड रेज करना। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ सबको सॉल्व करने के लिए। 2 की घात 4 का मान निकालो, उसके बाद 3 की घात 3 का मान निकालो और उन दोनों को आपस में गुणा कर दो। देखते हैं कितने बच्चे से कर पाते। नहीं भी आएगा कोई बात नहीं, बट सब ट्राई करो। आराम से कोशिश करेंगे सब। ध्यान रखना। नहीं नहीं, अभी कैमरा ऑन करके मत दिखाओ पहले से। अच्छा चलो दिखाई दो। जिया की आईडी से कौन है, दिखाओ दिखाओ आंसर दिखाओ। हम्म, हाँ बट आपने फाइनल आंसर में गड़बड़ कर दी है। आपने वैसे पूरा ठीक किया है, बस फाइनल आंसर में छोटी सी मिस्टेक हुई है, वो चेक कर लो एक बार। बाकी बच्चों ने नहीं किया, ट्राई करो बच्चे। कर रहे हैं। कर रहे हो ना, आराम से करो। करो। हाँ माइनस का चिन्ह लगना चाहिए। जब प्लस की गुणा माइनस से होती है तो क्या आता है? बेटा आपने धर्मवीर की आईडी से कौन है, आपने पूरा क्वेश्चन ठीक किया है बट गड़बड़ कहाँ कर दिया, आपने उन्हें जोड़ दिया है जबकि गुणा होना चाहिए था। 16 और 27, 27 नहीं आना चाहिए था, वहां पर माइनस है देखो। अच्छा ये बताओ किस किसने 2 की घात 4 का मान निकाल लिया है? चलो मैं सबकी नोटबुक देख लेती हूँ। वेरी गुड। निंजू सैनी की आईडी से कौन है, आपका ठीक है। रुको, महेंद्र की आईडी से कौन है, आपकी शायद। बेटा 271 कैसे आया? अच्छा -27 लिखा है आपने। हाँ मैं देख रही हूँ, एक मिनट, सबके आंसर देख रही हूँ मैं, एक मिनट। बेटा आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं करी, बाकी पूरा क्वेश्चन ठीक है। महेंद्र की आईडी से जो भी है, वेरी गुड। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है। -432। हाँ दिनेश कुमार की आईडी से जो है, आपने भी बिल्कुल ठीक किया है। चलो चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले निकालो 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है। तो 2 की घात 4 का मतलब बच्चे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और -3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, -3 गुणा -3 गुणा -3। 432। अब देखो ये तो सिंपल है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। लेकिन अब गड़बड़ कहाँ करोगे आप, यहाँ पे करोगे। 27 लिख दोगे इसे। बेटा ये माइनस भी तो आपस में गुणा हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। और जब माइनस कितनी बारी आता है, 1 3 5 7 विषम बार आता है तो माइनस ही आंसर में आता है। पता है आप लोगों को ये बात, है ना। अगर सिर्फ माइनस माइनस अगर 2 बारी आ रहा है तो आंसर प्लस आएगा। माइनस अगर 3 बार आ रहा है तो माइनस आएगा। माइनस अगर 4 बार आ रहा है तो प्लस आएगा, लेकिन अगर 5 बार आ रहा है तो आंसर माइनस ही आएगा। यानी कि ये क्या होते हैं, सम, और ये क्या होते हैं, विषम। अगर विषम बार माइनस आ रहा है तो माइनस ही रहेगा आंसर में, अगर सम बार प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस।
तो अब आपको किस किस की गुणा करनी है? 16 की गुणा करनी है। किससे? -27 से। तो इनको गुणा करके कितना आता है? 432। अब बताओ वो प्लस का होगा या माइनस का? माइनस का। माइनस का होगा, है ना? माइनस का हो जाएगा। अभी सबको समझ में आया? मैम समझ में आ गया। अब तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। नो मैम। अच्छे से समझ में आ गया सबको? मैम आ पक्का? गया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। सभी बच्चों को समझ में आया अच्छे से? यस मैम। ठीक है, चलो अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आप लोगों को करने के लिए। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगर बड़े में आ रहा है तो बटन में लिख के दे देना। जो सॉल्व करता जाएगा वो चैट बॉक्स में लिखते जाना। पहले आप -2 की घात 5 का मान निकाल लो साइड में, क्या होगा, और फिर उसके बाद 5 की घात 2 का मान निकाल लो। चलो मैं नोटबुक में आंसर देख लेती हूँ आप लोगों के। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करो आप लोग अपनी ना नोटबुक पे नाम भी लिख दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन दिखा रहा है। वेरी गुड। जो बच्चे चार्ट में लिख रहे हैं उनका भी बिल्कुल ठीक है। साक्षी बिल्कुल ठीक है। हाँ आपका भी बिल्कुल ठीक है। तमन्ना, हिमांशु, हिमांशु बेटा माइनस कहाँ गया फाइनल आंसर में से? वैसे तो बिल्कुल ठीक है, माइनस लगा दो, बाकी आंसर ठीक है आपका। हाँ जी, अजीत की आईडी से कौन है? नेहा। नेहा बेटा माइनस कहाँ है फाइनल आंसर में? लगाया आपने माइनस? फाइनल आंसर दिखाओ। देखो ऊपर ना, देखो मैं बता देती हूँ, इसके बाद बताती हूँ मेरे को। नेहा आपका ठीक है वैसे। रे राखी, राखी बेटा आपका भी ठीक है। बस हाँ, अच्छा आपने कट किया हुआ है, हाँ ठीक है राखी आपका भी। लक्ष्मी बेटा नहीं, लक्ष्मी 25 भाग में आएगा। नहीं बेटा, मीना की आईडी से कौन है? 25 भाग में आएगा। आप लोगों ने डायरेक्ट गुणा कर दिया। देखो -2 की घात 5 का आ गया -32, 5 की घात 2 का मान आ गया 25। अब यहाँ पे इसी तरह से आप लिखो -32, ये बटा में है तो बटा में ही आएगा, गुणा नहीं करनी है। कुछ बच्चों की जो छोटी सी मिस्टेक हुई है वो यहाँ पर हुई है, बाकी सबका बिल्कुल ठीक है। समझ में आ गया बच्चे किस तरह से करना है? यस मैम। सभी को? हाँ आप सबका ठीक था वैसे। मैम के लिए हाँ भी। अब किसने नोटबुक दिखा रखी है? एसके की आईडी से कौन है? हाँ आपका भी ठीक है। माइनस कब लगाना है, बटा में रखना है, सारी चीजें समझ में आ गई? यस मैम। हाँ बेटा 800 नहीं आएगा, वो पता चल गया ना? हैप्पी बिल्कुल ठीक है। चलो आज की क्लास को फिर यहीं पर एंड करते हैं। समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम।